तो चलिए नहा धोकर जो है वो तैयार हो गए हैं और कपड़े पहनते हैं। आज जो है वो ये सफ़ेद कपड़ा यानी कि सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनेंगे। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ने जो है वो नए कपड़े पहना दिए। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आप सभी को जो है वो ईद मुबारक। अभी जो है वो सुबह के 7 बजे हैं और हम जो है वो नहा धो के जो है वो अच्छा कपड़ा और सफ़ेद लिबास आप देख सकते हैं हमने जो है वो पहन लिया है। अब जो है वो बारी मस्जिद की तरफ जाने की है। अभी जो है वो 7 बज रहे हैं, तो वक्त जो है वो नमाज की 8:30 बजे है, यानी कि 1 डेढ़ घंटा टाइम है। यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, तो वहाँ जो है वो चलेंगे और जो कुछ भी होगा। और रमज़ान के तो हमने नहीं दिखा पाया क्योंकि वक्त जो है वो बहुत कम था या बहुत टाइट शेड्यूल था, वो नहीं दिखा पाया। लेकिन चलिए आज जो है वो ईद के दिन जो कुछ भी होता है वो सब कुछ वीडियो के ज़रिए आप तक पहुँचाने की, आप तक शेयर करने की कोशिश करेंगे, साझा करने की कोशिश करेंगे। तो फिर ईद की नमाज अदा करने चलें। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ बता दें कि भाई रिवायत है कि हमारे नबी जो है वो ईद वाले दिन जो है 1 खजूर, 3 खजूर या फिर 5 खजूर जो है वो खाकर जो है वो मस्जिद की तरफ जाते थे। और हमारे नबी ने हमें बता दिया कि जब अल्लाह कहे कि इबादत करो, जब अल्लाह कहे कि मत खाओ तो मत खाओ, और जब अल्लाह हुक्म दे दे कि भाई चांद दिख गया है अब जो है आप खा सकते हैं, तो ईद वाले दिन जो है आप बिना खाए जो है वो मस्जिद की तरफ ना जाएं। आप जो है वो कम से कम 1 खजूर, 5 खजूर या 3 खजूर, जो भी आपके मन को लगे कि भाई इतना खा सकते हैं, तो उतना जो है वो खाकर ज़रूर मस्जिद की तरफ। तो भाई ईद की नमाज जो है वो अदा करने जा रहे हैं, रास्ते में हैं। सुबह सुबह जो है आपको पता भाई यहाँ जो है वो उतनी गाड़ियाँ नहीं मिलती है, इसलिए पैदल जाना पड़ रहा है। हमारे नबी फरमाते हैं कि भाई ईद की नमाज जो है वो अदा करने के लिए जब मस्जिद में दाखिल हो तो एक रास्ते से हो, और कोशिश करें कि अगर वैसा है तो भाई दूसरे रास्ते से जो है वो निकलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों से मुलाकात हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो बातचीत हो पाए। तो चलते हैं, पैदल ही जाना पड़ेगा, थोड़ी दूर है, ज़्यादा दूर है नहीं। तो अब जो है वो गले मिल रहे हैं, यानी कि ईद की नमाज़ जो है वो अदा हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। सब कुछ जो है वो सही रहा। इसके बाद जो है वो घर जाएंगे, सब जो है एक दूसरे से गले मिले। हालांकि मस्जिद में बहुत कम लोग थे, फिर भी हमने जो है वो अच्छे से गले मिलकर घर की तरफ चले गए। तो चलिए ईद की नमाज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी है और मस्जिद से जो है वो निकल चुके हैं। बाहर परदेशों में जो है वो ईद ऐसी ही होती है भाई। ज़्यादातर लोग जो है आपस में मिलते हैं जितने भी होते हैं, उसके बाद फिर अपने घरों की तरफ जो है वो रवाना हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। चलिए ईद की नमाज़ जो है वो पढ़कर आ चुके हैं और अब क्या, परदेश में तो भाई ऐसा ही ईद होता है, आपको जाना है, नमाज़ पढ़ना है, एक आध लोगों को आप पहचानते हैं, जानते हैं, तो उनसे गले मिलना है, उनसे मुबारकबाद देनी है और फिर अपने घर की तरफ लौट आना है। तो अपने घर की तरफ जो है वो वापस आ गए हैं। अब जो है वो तैयारी दफ्तर जाने की है। बिल्कुल चौंकिए मत, ये हकीकी बात है, ये सच बात है भाई। अब जो है वो दफ्तर जाएंगे, नौकरी करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसा ही है और ऐसा ही चल ही रहा है। इस वजह से भी जो है ब्लॉग वगैरह नहीं आ पा रहा था, बहुत ज़्यादा जो है वो हैक्टिक शेड्यूल है। तो चलिए अब जो है वो ऑफिस वगैरह जाने की तैयारी करते हैं। तो फाइनली गाइस ईद की तैयारी हो रही है। हमने जो है चिकन ले लिया है, आप देख सकते हैं चिकन हमने ले लिया। आज जो है वो पहली दफ़ा जो है वो बिरयानी बनाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कैसा बनेगा। सबसे पहले जो इसमें नींबू डालते हैं अच्छे से। तो इधर जो है वो प्याज वगैरह जो है वो काट के इसको भून रहे हैं, क्योंकि देखते हैं तो कुछ भी बनेगा बताएंगे आपको। वैसे पहली दफ़ा है, चलिए इसको अच्छे से फ्राई करते हैं। इधर हमारा चिकन रखा हुआ है, तो चलिए चिकन को जो है वो डाल दिए हैं। अब इसको जो है वो अच्छे से फ्राई करेंगे और पहले जो है वो चिकन बनाएंगे और दूसरी तरफ जो है फिर चावल को बनाते हैं। चलिए, तो फाइनली दोस्तों हमारा चिकन जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं ये कितना लजीज कह सकते हैं आप, यमी कह सकते हैं कि ये बना हुआ है। चलिए ये तो बिल्कुल तैयार है। इधर जो है वो चावल हमारा तैयार हो रहा है। तो अब ये चावल को जो है वो निकाल लिए गाइस। अब जो है इसको मिक्स करेंगे, ये देखिए, और इसमें जो है वो घी डालेंगे। ये हमारा चिकन है। चलिए, तो फाइनली जो है एक लेयर सेट हो चुका है। अब जो है वो दूसरा सेट करेंगे, ये देखिए। चलिए दूसरा भी जो है वो सेट कर लेते हैं अच्छे से। तो हमने जो है वो दूसरा लेयर भी जो है वो लगा दिया है। अब जो है इसमें ऊपर से थोड़ा घी डालेंगे ताकि अच्छा लगे। बहुत दिनों के बाद जो है इस तरीके से खाना बना रहा हूँ। इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लजीज बना होगा। अभी जो है वो टेस्ट करेंगे तभी जो है वो पता चलेगा। तो चलिए अब इसको जो है वो थोड़ा एक बार इसको दम देते हैं 10-15 मिनट के लिए, क्योंकि चावल जो है वो 80% ही बना हुआ है अभी।
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरयानी जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार है और काफ़ी लजीज जो है वो देखने से काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा लजीज बने होगा। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी बना है इसको निकालते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि भाई बिरयानी जो है वो जैसे तैसे बन गई। ये हमारी पहली दफ़ा थी, पता नहीं ये कैसे बनी है, तो खैर जायका जब अंदर जाएगा तो ही पता चल पाएगा। तो चलिए इसको निकालते हैं और खाते हैं, यानी कि बिस्मिल्लाह करते हैं। तो फाइनली जो है हमने बिरयानी निकाल ली है। आप ये देख सकते हैं ये लेग पीस है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो खूबसूरत, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार, काफ़ी ज़्यादा जूसी है। बिल्कुल छूने से ही जो है वो देखने से आप देख सकते हैं कैसे जो है वो इस्तेमाल हो जा रहा है। तो चलिए बिरयानी जो है वो शुरू करते हैं, यानी कि बिस्मिल्लाह करते हैं। बहुत दिनों के बाद जो आज ब्लॉग बनाया, अगर आपको पसंद आया और यहाँ तक आपने देख लिया है तो हम एक ही दरख्वास्त करेंगे कि भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाह करते हैं दोस्तों। बिरयानी जो है वो देखने से तो लजीज बना है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और देखते हैं इसका टेस्ट। बेहद लजीज है और जायकेदार भी है। इसमें जो घी की खुशबू है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो चलिए बहुत उम्दा बना है। जैसा भी बना है अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और खाते हैं। तो आप सभी को जो है वो ईद मुबारक।